नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट रेटिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, एनपीके के बारे में और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी क्रिटिकल लिमिट के बारे में। तो रेटिंग हम पढ़ेंगे थ्री टायर सिस्टम में, मतलब लो, मीडियम और हाई, इसे बोलते हैं थ्री टायर सिस्टम। तो पहले हम लेते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को। जो ऑर्गेनिक कार्बन की रेटिंग होती है वो होती है परसेंट में। किस में होती है? परसेंट में। हम बात करेंगे यहाँ तीन में, लो, थ्री टायर में, मीडियम और हाई। लो, मीडियम और हाई। जो क्वेश्चन है हमारा ऐसा आता है, अभी आपको रेटिंग बताता हूँ फिर क्वेश्चन बताता हूँ। जो लो आता है, लो रेटिंग में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है लेस देन 0.25%, लेस देन 0.25%। जो मीडियम होता है उसमें आता है 0.25% टू 0.75%। ठीक है। जो हाई रेटिंग है उसमें आता है मोर देन 0.75%। ठीक है। ये तीन रेटिंग हो गई, लो, मीडियम और हाई। क्वेश्चन आता है आपका, यदि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है लेस देन 0.25, तो सॉइल रेटिंग क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रहेगा लो, मीडियम, हाई और नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आपको वहां सेलेक्ट करना है लो। ठीक है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है। नाइट्रोजन को थ्री टायर में लेंगे। नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन की रेटिंग थी परसेंट में, नाइट्रोजन की है केजी पर हेक्टेयर में। किसमें? केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। लो कब रहेगा? ठीक है, जब नाइट्रोजन कंटेंट लेस रहेगा लेस देन 280 केजी पर हेक्टेयर, यानी 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम से, यदि सोइल टेस्टिंग रेटिंग में नाइट्रोजन आता है तो वो आएगा लो में। ठीक है। मीडियम में आता है 280 से 560 केजी पर हेक्टेयर, और हाई में आता है मोर देन 560 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। ये तीन रेटिंग हो गई, लो, मीडियम और हाई। ठीक है। जो सोइल की टेस्टिंग करते हैं, जो टेस्टिंग आने के बाद जो फाइनल अपना आता है, इतना केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है, तो उसके आधार पे हम लो, मीडियम, हाई तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। लो में रहेगा लेस देन 280 केजी, मतलब 280 किलो, और मीडियम में रहेगा 280 से 560, और हाई में रहेगा 560। ये केजी पर, यहाँ डाटा जो भी है वो केजी पर हेक्टेयर में है। अब बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। बात करते हैं फॉस्फोरस की। जो फॉस्फोरस की है उसकी भी रेटिंग है केजी पर हेक्टेयर में, केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। फॉस्फोरस की लो में आएगा यदि सोइल टेस्टिंग सोइल टेस्टिंग वैल्यू लेस देन 10 केजी आई है, 10 केजी पर हेक्टेयर। मीडियम आता है 10 टू 25 केजी, और मोर देन, हाई में आता है मोर देन 25 केजी पर हेक्टेयर। लो, मीडियम और हाई। लो में रहेगा लेस देन 10 केजी, मीडियम में रहेगा 10 टू 25 केजी, और हाई में रहेगा मोर देन 25 केजी, ये पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर। ठीक है। ये तीन रेटिंग हो गई फॉस्फोरस की, लो, मीडियम और हाई। 10, 10 टू 25 और मोर देन 25। अब बात करते हैं हम पोटाशियम की। ठीक है। पोटाशियम की, जो पोटाशियम है उसकी रेटिंग में हम लिखेंगे केजी पर हेक्टेयर में। ठीक है। जो पोटाशियम है लो कब होगा? जब उसकी वैल्यू है 108 केजी पर हेक्टेयर, यानी 108। ठीक है, 108। और मीडियम में रहेगा 108 से 280 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 108 से 280 पर केजी। जो हाई में रहेगा, हाई में रहेगा मोर देन 280 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है। लो, मीडियम, हाई अपने को याद रखना है 108, 108 से 280 और मोर देन 280, लो, मीडियम और हाई। ठीक है। या हमने बात कर ली है ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, एनपीके के बारे में, और अब बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की रेटिंग के बारे में, उनकी क्रिटिकल लिमिट के बारे में। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, उनकी डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी का पता लगता है हमें क्रिटिकल लिमिट से। सफिशिएंट और इनसफिशिएंट का पता लगता है क्रिटिकल लिमिट से। ठीक है। क्रिटिकल लिमिट, क्रिटिकल लिमिट एक एवरेज फिक्स वैल्यू रहती है, जिसके बिलो, जिसके बिलो न्यूट्रिएंट हो जाएगा डिफिशियंट या इनसफिशिएंट। उसके बिलो मतलब वो एक लेवल है, फिक्स है, यहाँ भाई इसकी क्रिटिकल लिमिट ये है। इससे अबव है सफिशिएंट, इसके बिलो है तो ये हो जाएगा
डिफिशिएंट या इनसफिशिएंट। तो क्रिटिकल लिमिट से एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है उसका एक क्वेश्चन, मतलब जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी क्रिटिकल लिमिट का हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्रिटिकल लिमिट है हम यहाँ बात करेंगे मिलीग्राम पर केजी या पीपीएम में। ठीक है, आपको एग्जाम में मिलीग्राम पर केजी में पूछ सकता है, पीपीएम में पूछ सकता है। ठीक है, अब लेते हैं अपन ऑटो माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेते हैं एक बार। पहले बात करते हैं एफई की, एमएन, जिंक, कॉपर, ठीक है, मोलिब्डेनम, बोरॉन, ठीक है, इनकी क्रिटिकल लिमिट लिख रहे हैं मिलीग्राम पर केजी या पीपीएम में। तो एफई की होती है 4.5। ठीक है, नोट करते रहना साथ साथ, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। 4.5 होती है, एमएन की होती है 2.0, 4.5, जिंक की होती है 0.6, 0.6, और जिंक का ज्यादातर क्वेश्चन जिंक का ही पूछा जाता है, जिंक की क्रिटिकल लिमिट से। कॉपर की रहती है 0.2, ठीक है, मोलिब्डेनम की रहती है 0.1, और जो बोरोन है उसकी होती है 0.5। ठीक है, याद रखना उनको, एफई की, एमएन की, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और बोरोन की। आयरन की रहती है 4.5, मैग्नीज की रहती है 2, जिंक की रहती है 0.6, कॉपर की रहती है 0.2, और मोलिब्डेनम की रहती है 0.1, और बोरोन की रहती है 0.5। बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, सल्फर क्रिटिकल लिमिट हम लिखते हैं मिलीग्राम पर केजी या पीपीएम में। जो सल्फर है उसकी क्रिटिकल लिमिट होती है 10 पीपीएम या 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है,